हर लम्हा बाखबर रहने के लिए न्यूज़ पाकिस्तान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना मत भूलें। ह्यूस्टन में ग्रोसरी का सबसे बड़ा मरकज वर्ल्ड फूड वेयर हाउस हाईवे 6 और बीच नट के संगम पर वाक़, जहां आपको मिले रोज़मर्रा इस्तेमाल का तमाम ज़रूरी सामान और अशियाए खुरोनोश समेत फ्रोज़न आइटम्स, मीट और किचन वेयर इंतहाई मुनासिब कीमतों पर। ऑनलाइन ऑर्डर की सहूलत भी दस्तयाब। मेयारी और सस्ती ग्रोसरी का वाहिद मरकज वर्ल्ड फूड वेयर हाउस 14625 बीच नट स्ट्रीट, ह्यूस्टन, यूनाइटेड स्टेट्स। फोन 281-988-4566। किचन किंग एक्सेल, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बासमती राइस, दाना दाना स्वाद भरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय कुकिंग शो। आप देख रहे हैं इजी पकवान। मैं हूं शेफ़ नुसरत, आपकी मेज़बान, और जहां आप होंगे मेरे मेहमान, मैं बनाऊंगी आपके लिए नित नए पकवान और सजाऊंगी आपका दस्तरखान मज़ेदार खानों के साथ। आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो ये जो रेसिपी है ये पठानों की स्पेशल डिश है। इसका नाम है नमकीन गोश्त, पेशावरी नमकीन गोश्त। ठीक है, अच्छा, अब उसको आसान बनाने के लिए मैंने ये कर लिया है कि ये गोश्त जो था मैंने इसे बॉयल करके रख लिया था। वैसे भी मेरे घर में बॉयल गोश्त पड़ा ही होता है ताकि कोई मेहमान आए तो मैं फटाफट बना लूँ। जो मैं आपसे पहले भी कह रही थी कि मैं यही काम करती हूँ कि चीज़ें रेडी करके हाफ़ रख देती हूँ, कुक करके रख देती हूँ, ताकि जैसे ही मेहमान आते हैं तो मैं फटाफट तैयार करना शुरू कर दूँ। अच्छा, अब ये नमकीन गोश्त के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो मैं आपको नोट करा देती हूँ। ये मटन है, तकरीबन बकरे का गोश्त जो 750 ग्राम और कुछ 3 पाउंड के करीब है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, और हरा धनिया है गार्निशिंग के लिए, हरी मिर्च है, और इसके साथ ही हमारे पास लेमन है गार्निशिंग के लिए, और जिंजर है वो मैंने कट कर ली है स्लाइसेस में, सॉल्ट है 1 टेबल स्पून। नमकीन गोश्त है तो ये थोड़ा नमकीन होता है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ। ये ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, ये धनिया है और कुटा हुआ। अच्छा, ये ज़ीरा और धनिया मैं आपको अभी बता दूं, ये कुटा हुआ है, मैंने घर में कूटा है। ठीक है, इसको मैंने, ये पाउडर फॉर्म वाला आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा क्योंकि इससे फ्लेवर नहीं आएगा। पाउडर फॉर्म में फ्लेवर नहीं आता और वो जो पाउडर हम यूज़ करते हैं वो काला कर देता है। तो इसके साथ ही हमारे पास है ये 1/4 कप ऑयल है, ये हम डालेंगे, और इसके साथ ही हम मक्खन भी डालेंगे। हमने थोड़ा सा फ्लेवर देना है रेस्टोरेंट स्टाइल का, तो इसके साथ ही हम ये मक्खन डाल रहे हैं। ये तकरीबन जो है 2 टेबल स्पून है। ये देखिए मक्खन जो है ये पिघल जाएगा तो इतना पता नहीं चलेगा। अभी हम इसे पिघला लेते हैं पिघलने में। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं बता दूं, जब आप कढ़ाई या इस तरह की चीज़ें बना रहे होते हैं तो उसमें हमेशा आप कोशिश किया कीजिए आयरन की ही बर्तन को यूज़ करें, ताकि एक तो वो फ्लेवर भी उसका रियल होता है और उसमें खाने का टेस्ट अपना ही होता है। ये देखिए हम इसको मक्खन को पिघला रहे हैं। सॉल्ट के बाद हमने जो दूसरी इंग्रेडिएंट डालेंगे वो लहसुन अदरक का पेस्ट होगा, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये गोश्त जब मैंने उबाला था तो इसमें मैंने दालचीनी के 2 टुकड़े डाल दिए थे ताकि गोश्त की एक हीक सी होती है, स्मेल सी, तो वो ना हो जी। तो अब ये मेरा मक्खन पिघल चुका है, ये देखिए ऑयल में मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट डाल दिया मैंने, और इसी के साथ मैं डालूँगी आपका मटन, ताकि ये इसमें थोड़ा सा फ्राई हो जाए। बहुत झटपट रेसिपी बन जाएगी अगर आपके पास उबला हुआ गोश्त पड़ा है, और अगर नहीं पड़ा हुआ है तो आपने क्या करना इसी तरह से है, मक्खन को पिघलाकर और इसके अंदर सॉल्ट डालकर और नमक गोश्त डालकर लहसुन अदरक के साथ बस इसे पकने देना है। जब वो पक जाए, गल जाए, तो आपने इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देने हैं। ये तो बस इस तरह से हो गया कि ये झटपट वाला है, झटपट का तरीका है।
मज़ेदार खाने भी हैं और क्विक भी हैं। ये आपने थोड़ा सा गोश्त को इस तरह से भून लेना है और मक्खन में और ऑयल में। वैसे तो पेशावर साइड पे जब हम ये खाते हैं तो वो चर्बी में बनी हुई होती है। वो लोग ये जो है मक्खन या ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हम फ़ैट को यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए हमने मक्खन का इस्तेमाल किया है। ये देखिए। अच्छा, इसी के साथ मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने जा रही हूँ और थोड़ा लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम इसे भूनेंगे। अच्छा, और एक चीज़ और देखें, इसकी फ्लेम जो है वो हमने हाई कर देनी है, ताकि मीट जब भी आप बनाएं उसकी फ्लेम हाई कर दिया करें, क्योंकि हाई फ्लेम पे मीट बहुत अच्छा बनता है और जो उसका टेम्परेचर उसको रिक्वायर्ड होता है वो हाई फ्लेम पे ही मिलता है उसे। ये देखिए, लहसुन अदरक के साथ हम इसे थोड़ी देर भूनेंगे। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपको स्पून ज़रा जो है वो चलाते रहना है। इसका थोड़ा सा पानी सा जो हो रहा है ये अदरक लहसुन का, ये जैसे ही खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें जिंजर जो है वो कटी हुई कुछ डाल देंगे और कुछ हमने गार्निशिंग के लिए रख देनी है। ठीक है, ये देखें, जैसे ये मैंने डाल दी, 2-4 मैंने अभी डाल दी और 2-4 बाद में डाल देंगे हम गार्निशिंग पे। साथ साथ ही आप ये धनिया भी डाल दें। ये पिसा हुआ नहीं यूज़ करेंगे, पिसा हुआ इसके जो है बिल्कुल काला कर देता है इसे, हमने इसे लिए अवॉइड करना है इसको पिसे हुए से। और ये ज़ीरा भी देखें, ये कुटा हुआ है। अच्छा, नमकीन गोश्त में इतने इंग्रेडिएंट्स तो होते नहीं हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ धनिया है, ज़ीरा है और काली मिर्चें और नमक है, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होता। ये देखिए, अब इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही हम थोड़ा सा अच्छे से ये भून जाए और मैं ग्रीन चिली इस पर डाल रही हूँ और 2-4 मैंने दाने रख लिए उसके लिए। ग्रीन चिली का अपना फ्लेवर होता है, बहुत मज़े का फ्लेवर होता है अगर आप इस तरह से काट के डालते हैं, मुझे बड़ा पसंद है। और कुछ लोग होते हैं वो साबित डालते हैं, तो साबित में उसका फ्लेवर नहीं आता। ये देखिए, कलर देखें इसका। मैं काली मिर्ची इसलिए एंड में डाल रही हूँ कि काली मिर्ची के डलते ही इसका कलर ब्लैक पे चला जाएगा थोड़ा। ये देखिए। अच्छा, अगर आपको कम करनी है तो आप कम भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को काली मिर्च ज़्यादा पसंद नहीं होती है तो वो कम भी डाल सकते हैं। ये देखें जी, आपको शायद कलर वग़ैरह सब नज़र आ रहा होगा। ये देखें, अदरक और हरी मिर्च, इसके सब का कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, इतनी झटपट रेसिपी है, इतनी झटपट। ये तकरीबन हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अच्छा, ये मैंने थोड़ी सी यखनी इसकी थी जो मैंने रखी हुई थी, थोड़ी ज़रूरत पड़ने पे हम इसे यूज़ करेंगे ताकि इसका मसाला नीचे लगे ना। ये देखें, ये आपका नमकीन गोश्त हो चुका है तैयार, बिल्कुल रेडी है। मैंने आपसे कहा था बहुत झटपट रेसिपी, और आप देख लें कितनी देर लगी है, मेरे ख्याल से 5 से 7 मिनट, और हमारी रेसिपी रेडी है। और बिल्कुल वैसे ही रेस्टोरेंट के स्टाइल की जो आप बाहर जाके खाते हैं, बिल्कुल वही स्टाइल, क्योंकि मैं बनाती रही हूँ रेस्टोरेंट में तो मुझे आइडिया है। तो इसके बाद हमें अभी इसे डिश आउट करेंगे। वैसे तो मुझे कढ़ाई हो या नमकीन गोट हो, इसी कढ़ाई में खाने का मज़ा आता है, क्योंकि इसमें जब बनता है और इसमें खाया जाता है बड़ा मज़ा आता है। लेकिन क्या है कि हमें इस वक्त डिश आउट करना है आप लोगों के लिए। तो ये देखिए, ये गोश्त कितना अच्छे से गला हुआ है। ये आप देखिए, ये आप ऐसे ही उठाइएगा और खा लीजिएगा, वो यम मज़ा। ये देखिए,
ये आपका डिश आउट हो गया सारा गोश्त। और मेरे ख़्याल से हमें तो इस पर हरी मिर्चें गार्निश करने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि इसकी अपनी हरी मिर्चें बहुत खूबसूरत सी जो है वो पड़ी हुई हैं। इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इसी का। और ये आपने रखा इस पर लेमन, ये लीजिए भाई, ये रखिए लेमन, स्क्वीज़ कीजिएगा लेमन को और गार्निश कर लेते हैं थोड़ा सा हम धनिया और ये डालकर, ये देखिए। और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ ऊपर से अदरक, ये देखिए। आप बताएं इससे झटपट रेसिपी आप तैयार कर सकते और इतनी मज़ेदार। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर आपको डालना हो मिर्च मसाले में ज़्यादा खाते हो तो आप काली मिर्चें डाल सकते हैं। हमारे यहाँ इतनी नहीं खानी थी इसीलिए मैंने लाइट मसाला रखा था। अब नमकीन गोट में जो आपको इंग्रेडिएंट चाहिए थे वो मैं दोबारा से रिपीट किए देती हूँ। मटन था मेरे पास 750 ग्राम और 700 ग्राम कुछ इस तरह से, और 3 पाउंड आप लगा लें उसमें। और उसके अलावा हमारे पास था जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, और ये जिंजर कटी हुई थी, ग्रीन चिली थी जो हमने काट के डाली थी 1 टेबल स्पून, ज़ीरा था 1 टेबल स्पून, धनिया था, दोनों कुटे हुए थे, 1 टेबल स्पून आपके पास सॉल्ट था, और 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया था। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ आज की कैसी लगी, और खाकर ट्राई कर ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इसी तरह से बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। और एक बात और, अगर आपको फिर भी रेसिपीज़ में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं, ताकि मैं आपको कोई भी कमेंट्स हो कुछ भी हो तो मैं उस पर आपको रिप्लाई कर सकूं। इजाज़त दीजिए मुझे, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा।